अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, सिंध में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और ख़ास तौर पर सिंध में कबायली तकरार जो है वो सदियों से चलते आ रहे हैं, और इस कबायली तकरार और इस अना और ज़िद्द की वजह से लाखों लोग जो हैं वो अजल का शिकार बन चुके हैं। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट घोटकी में एक जो वेव उठी है, और ये एनार्की की वेव उठी है, जिसमें दो कबाइल पिताफी और लुंड कबाइल आपस में मद्दे मुकाबिल हो गए हैं। और इनकी अपनी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं, ज़ाती रंजिशें हो सकती हैं, सियासी मामलात हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो डिस्ट्रिक्ट घोटकी का और सिंध का खास तौर पर जब अमन तबाह होता है, लॉ इन आर्डर जो है ख़राब होती है, और सिंध का जो आम शहरी है उनका जीना जो है वो कितना मुश्किल हो जाता है, इस पर आज कुछ गुजारिशात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह आपसे रहती है मेरी, कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। हमारा मतलब होता है लोगों में अवेयरनेस देना, लोगों में पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना, और इस जंग व जदल और इस फसादात की जो जड़ें हैं, जो हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से मजबूत जड़ें हैं, इनको उखाड़ने की जो है अपनी हद तक कोशिश करना। और तभी होगी जब हम जैसे या सिविल सोसाइटी जो हमारी है वो आप तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएगी, आप तक कुछ पैगाम ऐसा पहुंचाएगी जिससे हमारे मुआशरे को, हमारे आने वाली नस्लों को बेनिफिट हो सकता है। तो आज का मौजू लिहाजा मेरी आज के जो मुखातिब होंगे, जो वो सरदार, नवाब, पीर, जागीरदार नहीं है, बल्कि आम पब्लिक है। और ख़ास जो आज मैं मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ इन दो कबाइल के लोगों को, जिसमें से लुंड हैं और बिताफी कबाइल के लोग हैं। आखिर में मैं सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और मुक़्तदरा जो लोग हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आम आदमी का जो जीना है वो अजीरन मत बनाइएगा। और आम आदमी की ज़िंदगी को जिस तरह आम आदमी कोशिश करता है कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सके, उसका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हो सके, तो उसको खुदारा बेहतर होने दीजिएगा। कुछ दिनों से आपको पता होगा कि शहीद नज़रुल्लाह गडानी हमारे साथी, दोस्त, सहाफ़ी शहीद हो गए। एक महीना कबल या एक डेढ़ महीना हुआ है उसकी केस को लेकर। ज़ाहिर बात है वो कोई कुछ केस ऐसा हुआ है जो मुबैना तौर पर है, और मुबैना आपको पता है कि जब रियासत की इनएफिशिएंसी होती है, इदारों की इनएफिशिएंसी होती है, तो एक्चुअल कल्प्रेट या एक्चुअल जो कातिल है उस तक पहुंचना खासा मुश्किल बन जाता है। हालांकि इदारों के पास तमाम वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर चीज़ें उनकी एक्सेस के बावजूद, खून को बेरायगा जो है वो ज़ाया किया जाता है, जिसमें उनकी वालिदा मोहतरमा की भी बड़ी कोशिश है, सिविल सोसाइटी की कोशिश है, सीनियर हमारे जर्नलिस्ट है उनकी कोशिश है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी की ओवरऑल अगर कोशिश देखी जाए तो वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस आड़ में दोनों बरादरी, यकीनन घोटकी में अगर देखा जाए तो दोनों बरादरीज का असर रसूख अपनी जगह पर मौजूद है। पॉलिटिकली भी इनकी एफिलिएशन एक ही पार्टी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन कुछ ज़ाती रंजिशें और सियासी मसाइल की वजह से अब इस मामले को जो है वो ट्विस्ट दिया जाता है, और ट्विस्ट दिया जा रहा है बदकिस्मती से, और दोनों तरफ से जो बयानात आ रहे हैं और आम आदमी के बयानात आ रहे हैं। अब मैं क्योंकि आम आदमी हूं तो आम आदमी से मुखातिब होना चाहता हूं। हालांकि सरदार जो है वो आपस में कभी नहीं लड़ते, ये पाकिस्तान क्या जहाँ की मर्जी तारीख देख रहे हैं, ये जो ताकतवर हल्के होते हैं ये हमेशा किसी और को प्रॉक्सी के थ्रू लड़वाते हैं और किसी और की जान जो है वो ज़ियान करवाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जहां इनके अपने ख़ानदान को, इनके अपने बच्चों को और इतने अपने घर को कहीं नुकसान पहुंचा हो। इस कबाइल के जो मामला में हमेशा गरीब आदमी, आम आदमी जो है, वो राहगीर हो, वो ठेले वाला हो, वो रिक्शे वाला हो, जिसका उसी बरादरी से ताल्लुक होता है, वो सिंध में आम एक बदकिस्मती सी रवायत है कि उसको गिनती के नाम पर जो है वो कत्ल किया जाता है, यानी कि नंबर पूरे किए जाते हैं। कुछ तब्दीली तो तालीम के हवाले से आई है, लेकिन अब भी उस पैमाने पर तब्दीली नहीं है जहां हम एक सरदार की ताकत को और सरदार के कहने पर हम दूसरे आम आदमी को, जो हमारा पड़ोसी होता है, हमारा जानने वाला होता है, इस बिना पर कत्ल कर देते हैं कि इसकी जो बरादरी है वो उनके मुखालिफ बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखती है। मैं ज़ाती तौर पर आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, और इस तमाम तर पैगाम देने का मकसद यही है कि खुदारा आपका मतलब है, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी जिए,
اور آپ جب اپنی زندگی جینا سیکھ گئے، آپ اپنے لیے زندہ رہنا سیکھ گئے، اور اپنے لیے زندہ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو آگے بڑھائے، تعلیم کے جو زیور ہے ان سے آراستہ کرے اپنے بچوں کو، نہ کہ آپ ان قبائلی فسادات میں، اور سردار چاہے وہ کوئی بھی سردار ہو، کسی بھی پارٹی کا سردار ہو، یا پیر ہو، نواب ہو، کوئی بھی ہو، اس کے کہنے پر آپ اپنی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دے، آپ اپنے پڑوسی کا قتل کر دے، وہ اس بنیاد پر کہ وہ آپ کے مخالف پارٹی کی برادری سے تعلق رکھتا ہے، ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ ہمارا، آپ کا، ہم تمام کا یہ شاید ایسی ذمہ داری ہے جس کو ہم سب نبھانا چاہتے ہیں، ہم سب آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اور سب جو ہیں ہم یا زبان ہو کر یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ان مسائل سے، ان گھنونوں کھیلوں سے باہر آئیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی سوسائٹی میں امن امان کو قائم رکھنے کے لیے یہ تمام تر اقدامات کیجیے جس میں آپ کا بھلا ہو، آپ کے پڑوسی کا بھلا ہو جائے، اور آپ کے خاندان کا بھلا ہو، نہ کہ اس سردار کی انا کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو، جس طرح ہم کسی نقصان میں ڈالتے ہیں، کسی اور کی زندگی نقصان میں ڈالتے ہیں، صرف اسی پھوں پر کہ وہ ہمارا سردار ہے، یہ ہمارا سردار ہے۔ مت کیجیے گا، یہ کبھی بھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے لیے جب تک بھلائی نہیں سوچیں گے تو کوئی آپ کی اور جو ہے وہ بھلائی نہیں لکھ سکتا، اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی بھلائی اور بندہ سوچ سکتا ہے۔ اس پازیٹیو میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس تمام تر گورکھ دھندے کو کنڈیم کریں اور اس سے گریز کریں، اور ہم جیسے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس معاشرے کو پازیٹیو میسج دیں، ایک مثبت پیغام آپ تک پہنچائیں، اور آپ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ سردار کی پروٹیکشن نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ سردار کی خاطر آپ کسی کی جان کو جو ہے وہ تباہ کر دیں، یا آپ کی جان کسی اور سردار کی خاطر تباہ کی جائے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے ایسا۔ اگر سردار کا کسی اور سردار کے ساتھ ٹکراؤ ہے تو وہ ان کا ہیڈ ایک ہے، وہ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی فارم پر جا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ خود سلوشن اس چیز کا ڈھونڈیں گے۔ اس سے ہمیں کبھی بھی انڈلج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں انڈلج ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے والدین کی بہتری کے لیے، اور سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے وطن عزیز کے لیے بہتری جہاں تک ہو سکتی ہے وہ بہتری ضرور کیجیے گا ان فسادات میں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں جانیں ایسی بے گناہ ضائع ہو چکی ہے، جہاں پر مرنے والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں، اور مارنے والے کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اس شخص کو کیوں قتل کر رہا ہوں۔ اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اور اس پازیٹیو میسج کے ساتھ، جس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ فیسینیٹ کرتی ہوگی یا کر چکی ہوگی، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ کل کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اور کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔